कभी आपने सोचा है भगवान आपसे मिलने खुद चलकर आए और आप उन्हें पहचान ही ना पाओ? सोचिए, आप किसी और देवता को घर में लाते हो, पूजा भी करते हो, प्रसाद भी चढ़ा देते हो और बाद में पता चलता है जिन्हें आप पूज रहे हैं वो खाटू श्याम बाबा थे। आज का अनुभव सिर्फ कहानी नहीं है, ये बाबा की लीला है। मैं हूँ कोमल और आज फिर एक ऐसे अनुभव के साथ आई हूँ जो आज भी याद करती हूँ तो मुस्कुराहट आ जाती है। अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा जिसमें मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई दी थी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर सुनिए। और हाँ दोस्तों, आज का अनुभव लास्ट तक ज़रूर सुनना, क्योंकि अंत में आप समझ जाओगे भगवान कब, कैसे, किस रूप में आते हैं, ये सिर्फ वही जानता है। दोस्तों, ये बात है 2023 की, जब धनतेरस का समय था। दिवाली मेरा भी फेवरेट फेस्टिवल और मेरे बच्चों का भी। मैं घर की सफाई में बिजी थी और दूसरी तरफ बच्चों की हंसी, शोर, एक्साइटमेंट पूरे घर को रोशन कर रही थी। डेकोरेशन देखकर बच्चे इतने खुश हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि बच्चों को बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती, सिर्फ प्यार और थोड़ी सी खुशी चाहिए होती है। फेस्टिवल आने से पहले ही मम्मा दिवाली कब आएगी, हम न्यू कपड़े लेंगे ना। बड़ी बेटी बोली मम्मा मुझे पिंक लहंगा चाहिए और पिंक सैंडल्स भी। छोटी बोली मम्मा मेरे लिए फुल झड़ी और अनार और बॉम्ब पटाखे लेके आना। दोस्तों, बच्चों के लिए मिठाई, रसगुल्ले, पटाखे, कपड़े, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जो उनके फेस पर एक बड़ी मुस्कुराहट लेकर आते हैं। धनतेरस की शाम दोस्तों, इसी तरह धनतेरस का दिन भी आ गया। दिन भर का काम निपटाकर मैं शाम को मार्केट गई, मिठाई लेने, फूल लेने और कुबेर जी की फोटो भी मुझे लेनी थी ताकि पूजा मैं कर सकूं। जैसे ही मैं बाहर निकली, चारों तरफ लाइट्स, रौनक, चमक, मन भी अंदर से रोशन हो गया। मार्केट में खचाखच भीड़, एकदम धक्का मुक्की, कहीं समोसे की खुशबू, कहीं रसगुल्ले की मीठी मीठी महक मन को मोह रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। इसी भीड़ के बीच मेरी नज़र पड़ी एक बूढ़े अंकल पर। बिल्कुल सफ़ेद कुर्ता पजामा, सिर पर सफ़ेद पगड़ी उन्होंने पहनी हुई थी जो गमछे की बनी थी, और साथ ही में एक छोटा सा बच्चा भी था उनकी हेल्प के लिए। मैंने पूछा अंकल कुबेर जी की फ़ोटो मिलेगी? उन्होंने कहा हाँ बेटी मिलेगी। उन्होंने काफ़ी फ़ोटो दिखाई और फिर खुद ही एक फ़ोटो निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। दोस्तों, फ़ोटो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई। मैंने पूछा अंकल ये पक्का कुबेर जी ही हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने बच्चे से भी पूछ लिया बेटा ये कुबेर जी ही हैं? उसने भी कहा हाँ। पर दोस्तों, मैं मन ही मन सोच रही थी कुबेर जी कभी मुझे इतने सुंदर तो नहीं लगे। फिर भी मैंने पैसे दिए और फोटो ले आई, और सच में फोटो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। मैं मन में सोच रही थी कितने सुंदर लग रहे हैं ये। तो दोस्तों, सच कहूँ तो मैंने उस सुंदर फोटो के चक्कर में मैं वो फोटो लेकर के आई, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहे थे। घर आकर हाथ पैर धोया मैंने और
अच्छे से मैंने पूजा की, बच्चों को प्रसाद दिया, लड्डू खाकर बच्चे बहुत खुश हो गए। इसी तरह 3 से 4 दिन बीत गए और मैं रोज उस फोटो की पूजा करती रही। एक दिन एक आंटी मेरे घर आई। उन्होंने पूछा, तुम खाटू श्याम जी को मानती हो? मैंने कहा, ये कौन है? उन्होंने फोटो की तरफ देखकर बोली, ये फोटो किसकी है? मैंने कहा, कुबेर जी की फोटो है ये तो। आंटी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, नहीं, ये खाटू श्याम बाबा हैं। मैंने कहा, नहीं आंटी। पर जब मैंने सर्च किया तो दोस्तों आंटी बिल्कुल सही थी। मैंने आंटी को पूरी बात बताई तो आंटी हंसकर बोली, बाबा को तेरे घर आना था, इसलिए उन्होंने खुद ही अपना रास्ता बना लिया। और उसी पल मुझे समझ आ गया, भगवान को पहचानने के लिए नाम नहीं, भावना चाहिए। दोस्तों, जब मुझे ये सच पता चला तो मैं बाबा की फोटो देखकर बस मुस्कुराती रही और मन ही मन कहा, बाबा आप भी ना कितने प्यारे हो। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का अनुभव। और उन आंटी ने मुझे ये भी बताया कि खाटू श्याम बाबा का एक मंदिर है राजस्थान में, वो हमेशा वहाँ पे जाती है हर साल। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे बाबा जी जो है साक्षात, वहाँ पे उनके दर्शन होते हैं, वो साक्षात रूप में है। तो वहाँ पे जाने से सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मैंने उनके बारे में और सर्च किया तो मेरे मन में उत्सुकता बढ़ने लगी। मेरे मन में बाबा श्याम के लिए प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और आज भी है। और मेरा भी मन अब उनके दर्शन के लिए बेचैन होने लगा था। तो दोस्तों, मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगी कि किस तरह मेरा सफ़र शुरू होता है बाबा श्याम के दर्शन की तरफ। तो दोस्तों, मैं हूँ कोमल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो कल मैं आपसे फिर मिलती हूँ। शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री श्याम बाबा।